एपिसोड 69। आर्यन और सेजल खाना खाकर रूम में आते हैं। आर्यन आज सेजल के चेहरे पर अलग ही खुशी देख रहा था, जैसे वो आर्यन से कुछ कहना चाहती हो। आर्यन कपड़े चेंज कर एक तरफ चेयर पर आकर बैठ कुछ फाइल्स चेक करने लगता है। सेजल उसके पास आकर बैठ जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए बिना सेजल की ओर देखे, कुछ बोलना चाहती हो? सेजल एक झटके में तेजी से हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन एक नज़र सेजल पर हंसते हुए वापस फाइल को देख बोलो ना। सेजल थोड़ा सा हिचकते हुए घर में एक मेंबर और बढ़ने वाला है। आर्यन मुस्कुराते हुए, दादी मान गई यहाँ रहने के लिए। सेजल ये सुन मुन बनाते हुए, नहीं दादी वही रहेंगी। आर्यन अपनी नजरें फाइलों पर गहराए हुए, फिर और कौन आने वाला है? सेजल आप गैस कीजिए ना। आर्यन अंश एक नज़र सेजल पर डाल फिर वापस फाइल चेक करते हुए, नहीं वो नहीं रहेगा यहाँ। मैंने उससे पहले ही बात की थी, मना कर रहा था। वैसे भी अच्छा ही है, वो हमेशा मेरे रोमांस के बीच में टांग अड़ाता है, पर अब अकेला रह गया है वो वहाँ पर। सोच रहा हूँ उसकी भी जल्दी ही शादी करवा दूँ। हमारे सिवा तो कोई और है नहीं उसका। मुझे लगता है वो काव्या को पसंद करता है। एक बार उससे बात कर फिर काव्या की फैमिली से बात करता हूँ। सेजल थोड़ा गुस्सा होते हुए, मैं अंश भैया की बात नहीं कर रही। आपको तो काम से ही फुर्सत नहीं है। अब तो आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, बोलकर रूठते हुए वहां से उठकर बालकनी में जाकर बैठ जाती है। आर्यन अरे सुनो सेजल, गुस्सा क्यों होती हो? पर सेजल नहीं सुनती। आर्यन सोचते हुए, और कौन हो सकता है तीसरा? एकदम से कुछ सोच चेहरे पर एक खुशी सी डालक जाती है। वो फाइल एक तरफ रख सेजल के पास बैठ उसका हाथ अपने जाते लेता है। सेजल मुंह फूला कर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। आर्यन, सेजल सुनो। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन सेजल के पेट पर हाथ रखता है। ये देख सेजल पहले आर्यन के हाथ को फिर आर्यन को देखती है। आर्यन मुस्कुराते हुए नम आंखों से सेजल के पेट की तरफ इशारा कर यही। सेजल की आंखें भी नम हो जाती है। वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन झट से सेजल को हग कर लेता। जार्यन सेजल, मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सेजल आप खुश है ना? आर्यन बहुत ज्यादा। आर्यन सेजल को खुद से अलग कर उसके माथे पर किस कर देता है। आर्यन डॉक्टर से कन्फर्म किया? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन अकेले गई थी? सेजल नहीं, काजल भाभी के साथ 2 दिन से डाउट था। आर्यन तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी चलता साथ में। सेजल मैं आपको कन्फर्म करके बताना चाहती थी, और आपके चेहरे की खुशी में सबसे पहले देखना चाहती थी। बहुत बहुत खुश हूँ। चलो ये भी अच्छा है, काजल का भी तो 8वां महीना चल रहा है ना। सेजल हाँ, आज भाभी का भी चेकअप हुआ, बेबी बिल्कुल हेल्थी है। भाभी की भी हेल्थ ठीक है, डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगी। आर्यन अच्छी बात है। आर्यन सेजल को गोद में उठा लेता है और अंदर रूम में लेकर आते हुए, अब नो काम ओनली आरा। मैं कल गीता आंटी को बोलकर फुल डे मेड रख लूंगा। सेजल नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, बोर हो जाऊंगी। आर्यन तो ठीक है, मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलना, साथ में मस्ती करेंगे। सेजल मुंह बनाते हुए, आप बहुत बुरे हैं। आर्थन मुस्कुराते हुए सेजल को बेड पर लेटा देता है और उसके बगल में लेट जाता है। कोई नई बात बता। आर्यन सेजल के सिर पर हाथ फेरने लगता है। सेजल आंखें बंद कर आर्यन के सीने के ऊपर हाथ रख आंखें बंद कर लेती है। आर्यन सो जा, अब पूरी नींद लेनी है, मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। सेजल चौंक कर आंखें खोलते हुए, बेटी? आपको कैसे पता कि बेटी होंगी? आर्यन क्योंकि मुझे बेटी ही चाहिए, समझी? सेजल मुंह बनाते हुए, और अगर बेटा हुआ तो? आर्यन मुस्कुराते हुए, वो दूसरा कमरा है ना, तो तुम माँ बेटे उस रूम में शिफ्ट हो जाना। रात भर बेटे के लिए जागरण नहीं करने वाला। सेजल हाँ हाँ, आप कितने बुरे हैं। आर्यन पता है, चलो सो जाओ। सेजल वो क्या मेरा बेटा होगा? आर्यन मुझे तो प्रिंसेस चाहिए बा। सेजल कुछ भी हो सकता है। आर्यन और सेजल ऐसे ही कई देर तक मीठी भरी नोक झोंक करते रहे। अगले दिन आर्यन ऑफिस में बैठा बहुत खुश नजर आ रहा था।
ऋषभ को तो काजल ने सेजल की गुड न्यूज़ दे ही दी थी। ऋषभ ने सबको बता दिया था। कुछ ही दिनों के बाद काजल ने बेटे को जन्म दिया। ऋषभ और काजल बहुत खुश थे। ऋषभ की मम्मी ने बेटे का नाम वैभव रखा। आर्यन ने अंश से काव्या की बात कर काव्या के घर रिश्ता लेकर गए। काव्या की फैमिली भी मान गई। कुछ ही दिनों में सगाई और उसके कुछ महीने बाद शादी थी। सगाई तो बहुत अच्छे से हो गई। शादी को कुछ ही दिन बाकी थे। अब सेजल का 8वां महीना चल रहा था। आर्यन सेजल को कोई काम नहीं करने दे रहा था। आज अंश की शादी थी। एक इधर फेरे चल रहे थे। सेजल सीढ़ियों से आ रही थी। अभी 3 सीढ़ी बाकी थी, तभी सेजल को भीड़ में किसी का धक्का लगा और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सेजल की चीख सुन सब उस तरफ भागे। सेजल को इस तरह नीचे गिरा देख आर्यन के तो होश ही उड़ गए। सेजल अपने पेट को पकड़े बुरी तरीके से रो रही थी। आर्यन सेजल को लेकर कार की तरफ भागा। विवेक ने जल्दी से कार निकाली। अंश वैसे ही सेजल के करीब था। सेजल की खबर सुन वो भी बिना फेरे लिए मंडप से जाने लगा। ऋषभ ने बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर शादी पूरी होने के बाद विदाई की रस्म करने को बोलकर विक्रम को सारा काम समझाकर वो और काजल भी दूसरी कार से हॉस्पिटल की तरफ चल पड़। इधर विवेक फुल स्पीड से कार चला रहा था। सेजल की हालत बिगड़ती जा रही थी। आर्यन ने हॉस्पिटल फोन कर पहले ही डॉक्टर को तैयार रहने को बोल दिया था। हॉस्पिटल पहुंच सेजल को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ओटी के बाहर आर्यन पागलों के जैसे चक्कर काट रहा था। ऋषभ और काजल भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।